जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आप लोग एसएससी जीडी 2027 में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों को लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। आप लोगों के सिलेक्शन में आप वीडियो बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाली है और जीके में आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो रहने वाला है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स हैं जिनसे पढ़ के आप लोग 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं एसएससी जीडी 2027 में। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर नए जुड़े हैं तो आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आप लोगों को कौन से 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि कौन से 15 टॉपिक्स हैं जिनसे आप लोग 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ये संबंधित आप लोगों का स्टैटिक जीके से रहने वाला है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर फंस जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं। इसमें आप लोगों को राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य, उनसे जुड़े कलाकार जैसे भरतनाट्यम, कथक, वो कहाँ से संबंधित है और उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी लेनी है। इसके बाद दूसरा आप लोगों का हो जाएगा संगीत और वाद्य यंत्र, प्रमुख वादक, उनके घराने और उनको भी कौन से पुरस्कार मिले हैं, जैसे भारत रत्न किसको मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, या फिर जो संगीत नाटक अकादमी, इन सब के पुरस्कार रहते हैं। इन सब से रिलेटेड आप लोगों को याद करने हैं और नोट्स बनाने हैं। तीसरा टॉपिक आप लोगों का हो जाता है करंट अफेयर से है। इसे आप लोग स्टैटिक जीके से भी ऐड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां, आप लोगों को थीम भी याद करने हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनके थीम भी आप लोगों को जरूर याद करने हैं। चौथा आप लोगों को पुस्तकें और उनके लेखक, इनसे संबंधित आप लोगों को याद करनी है। पुराने भी पुस्तक याद करने हैं, जैसे अरविंद घोष के आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पूछ लेते हैं अरुंधति राय के। आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट बुक्स याद रखने हैं और आप लोगों को बुक्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को फुल वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा के दे दूंगा। उस वीडियो से भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का होने वाला है खेल और शब्दावली से संबंधित। आप लोगों को जैसे खेलों का आकार क्या होता है, खेलों के ग्राउंड का, उसमें कौन कौन से शब्दावली रहती है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में रहता है बैट बॉल, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों के हॉकी से संबंधित सभी, मतलब फुटबॉल जितने भी खेल होते हैं सबसे संबंधित आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इतिहास से संबंधित हो जाता है आप लोगों का इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, 1857 की क्रांति। ज्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों का आधुनिक इतिहास, जिसमें गांधी युग, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी मिलेगी। आप लोगों को इन सब टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों का संविधान से मौलिक अधिकार, अनुसूचियां, राष्ट्रपति से संबंधित, संसद से संबंधित और आप लोगों के अनुच्छेदों से संबंधित, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं याद कर लेनी है, जनगणना याद कर लेना है, बजट याद कर लेना है और कुछ प्रमुख संगठन जैसे आप लोगों को मान लीजिए नवरत्न और उसके बाद महारत्न कंपनियां रहती हैं, इनसे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा। उससे रिलेटेड आप लोगों को विटामिन याद कर लेने हैं, प्रमुख बीमारियां याद कर लेनी है, मानव शरीर तंत्र याद कर लेने हैं और वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक नाम, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को याद कर लेने हैं टॉपिक्स। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का करंट अफेयर्स में हो जाएगा महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उससे भी रिलेटेड आप लोगों को जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और प्रमुख संगठन मुख्यालय, आप लोगों को ये भी संयुक्त राष्ट्र हो गया, विश्व बैंक हो गया, आप लोगों का इसरो हो गया, रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन याद करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है नदियां और नदियों के किनारे बसे हुए शहर, इन सबसे रिलेटेड। और आप लोगों को सूचकांक तो जरूर याद करने हैं कि भारत का कौन सा रैंक है किस सूचकांक में, इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को जरूर याद करने हैं। उसके बाद जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनसे रिलेटेड भी आप लोगों को, आप लोग नोट्स बना के भी रख लीजिए और क्वेश्चंस भी याद कर लीजिए। और नेक्स्ट आप लोगों का हो जाता है करंट अफेयर्स। आप लोगों को नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आप लोगों को 6 से 8 महीने कोशिश कीजिए कि पूरे एक साल के आप लोगों के जब एग्जाम हो उससे पहले एक साल के पूरे करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स आप लोग कुमार गौरव सर से भी पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्पीडी का बुक परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों ये टोटल आप लोगों के 15 टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग अगर इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 20 में 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, चाहे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाएंगे तभी आप लोगों को उसे रिवाइज कर पाएंगे बाद में। तो दोस्तों इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले आपको शो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।